वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर टुडे फाइन। सो आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की पिटीशन साइन इन की है इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में, वो कह रहे हैं हमने लेके जानी है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बात कर सके, उसकी बात करेंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स कब खुलने की एक्सपेक्टेशन है, कब जो लगता है कि सारा सिनेरियो ठीक हो जाएगा, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। सो जी बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। 2020 से मार्च 2021 भी आ गया, क्रॉस भी हो गया, पर अभी तक एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वो नहीं जा पाया। बहुत दुख होता है इस बात का कि कनाडा वाले चले गए, यूएसए वाले चले गए, और यूके ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुला लिया इतने कोविड-19 के केस होने के बाद। ऑस्ट्रेलिया जी मैं करता रह गया और अपने आप में उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो फ्यूचर वो डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जी सपना होता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे, वहां जाके मतलब बीचेस देखेंगे, फाइनली एक्सप्लोर करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, लोगों से मिलेंगे, मतलब फॉरेनर से मिलेंगे, पिक्चर्स लेंगे, नई नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सो जी वो सारा का सारा सपना ही रह गया इस टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट एग्जामिशन लगवा के गए हैं वो तो जी बहुत बढ़िया रह गए, पर उनका क्या जिनकी एग्जामिशन नहीं लग पाई, और उनका क्या जो उस सेक्टर में तो बिल्कुल स्टडी नहीं करते, जो जिनकी एग्जामिशन नहीं लग सकती। सो जी इसी कोशिश को देखते हुए जो हमारे पंजाब से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक पिटीशन बनाई है जो कि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ने रजिस्टर भी करी है, ताकि उनका कहना भी इस बात को हम इंडियन गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे ताकि हमारी कोई ना कोई सुनवाई हो, और हमें और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ बात करे ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल जल्दी शुरू हो सके। जब हमने जाना था तब था जी जून 2020। तब ऑस्ट्रेलिया से पहली अपडेट आई थी कि फेसेस के अंदर 3 फेज थे जी। तीसरे फेज के अंदर जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शुरू होना था। वो फेज था जी नवंबर दिसंबर का, जब क्रिसमस आना था। उस टाइम पे पूरी उम्मीद थी जी स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट ने दब के अपने वीजा लिए क्योंकि पता था जी ट्रैवल शुरू होने वाला है अब। और उस टाइम पे क्या हुआ जी, मेलबर्न का आ गया क्लस्टर, पूरा दिल टूट गया जी। उस टाइम पे क्लस्टर आने के बाद पूरा मेलबर्न बंद कर दिया, एनएसडब्ल्यू बंद कर दिया, क्वींसलैंड बंद कर दिया, डार्विन, तस्मानिया, पूरा मतलब ऑस्ट्रेलिया उन्होंने लॉकडाउन में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, लॉकडाउन धीरे धीरे खुला और तब तक आते आते आ गई है जी नौबत फरवरी 2021 की। तब अपडेट आने शुरू हुए जी क्वांटस से। क्वांटस कह रहा भाई मैं जून के अंदर स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा। यूनिवर्सिटीज वाले स्टार्टिंग से रो रहे हैं भाई हम प्लान तैयार कर देते हैं, जैसे कनाडा ने तैयार किया हुआ जी प्लान की स्टूडेंट्स आएंगे, हम उन्हें स्पेशल क्वारंटाइन के अंदर लेके जाएंगे अपने होटल में। पर कितनी मतलब एक बहुत ही बुरी बात है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर दब के जाते हैं जी, और हमें यही नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया के पास हमारे लिए एकोमोडेशन के प्लेस ही नहीं है। और स्कॉट मॉरिसन कह रहे हैं अभी स्टूडेंट्स आएंगे, केस लेके आएंगे, इंडिया का वायरस लेके आएंगे। 7 केस पीछे कोरोना वायरस के मेलबर्न के अंदर आए हैं जी, और कह दिया जी इंडिया का कोरोना वायरस है। कल मेलबर्न के अंदर प्रोटेस्ट था जी, फ्लिंडर स्ट्रीट के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है। आज सुबह भी प्रोटेस्ट था इनका, पर आज शाम को क्या किया इन्होंने, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया जी उनको नोटिस भेजा है। दोपहर को जब प्रोटेस्ट हो रहा था जी, जो प्रोटेस्ट करने वाले उनको इन्होंने दब पीटा है। स्पीकर कह रहे हैं जी स्कॉट मॉरिसन को आप बॉर्डर्स के ऊपर बोलिए। स्कॉट मॉरिसन भाई जी क्वारंटाइन के ऊपर बोल रहे हैं। जॉर्ज हंट को न्यूज रिपोर्टर ने पकड़ लिया। न्यूज रिपोर्टर ने कहा भी आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक झूठ बोला। जॉर्ज हंट की एक स्टेटमेंट थी भी आई डोंट लाइड। You and the Prime Minister told them that. You said there's no rush for weeks and weeks and weeks. You said there's no rush. We talked about it on this program. That's false. And it's not false. You said it on our program many times. No, that's not something I have ever said. Your government and the Prime Minister was saying that's not something I have ever said. No rush, and so 50% of the people who won't get that vaccine in Australia are now saying there's no reason to. So why are you sending 130,000 vaccines to Victoria now? I don't like. फिर जब रिपोर्टर ने बोला भाई मैं आपको वीडियो दिखा दूं, फिर जॉर्ज हंट ने अपनी स्टेटमेंट रखनी शुरू करी। मतलब इनके पास पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशंस हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई ना कोई प्लान जो आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स के लिए प्लान आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कोविड-19 के केस ही घटने शुरू हो गए हैं और इंडिया के पास अब पावरफुल मेडिसिन भी आ गए। एक दिन में 30 लाख प्लस लोगों को वैक्सीन लगती जा रही है। और जैसे कि यूरोप ने बोला था भी कंट्रीज की लिस्ट तैयार करेंगे, अब उसने कंट्रीज की लिस्ट तैयार कर लिया जी, रेड लिस्ट, येलो लिस्ट और ग्रीन लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर सारा सिनेरियो उन्होंने तैयार कर लिया जी। अपने सिटीजन्स को कैसे आपने ट्रैवल करवाना अपनी कंट्री से बाहर, और कैसे उनको जब वापस लेके आना तो आपने उनके क्या टेस्ट करने हैं, सब कुछ यूरोप ने और यूके ने मिलकर तैयार किया जी। अब बस इसका प्लान फाइनल आने को तैयार है। अगर हर
अगर पूरा वर्ल्ड इसे अप्रूव कर देगा जी तो धीरे धीरे ट्रैवल शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी शुरू होगा। बट मैं आपको एक फाइनल बात बताना चाहूंगा कि विजिटर वीजा वाले हैं उनका ट्रैवल जो है जी वो 2022 के मिड तक या 2022 के एंड तक ही शुरू होगा, क्योंकि ये स्कॉट मॉरिसन की फाइनल स्टेटमेंट थी विजिटर वीजा वालों के लिए। सो जो ट्रैवल का सिनेरियो रहेगा वो रहेगा जी अपनी कंट्री की वैक्सीनेशन के ऊपर। हमारी इंडिया की वैक्सीनेशन जी बहुत पावरफुल हो रही है इस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लाख लाख 1.5 लाख वैक्सीन लग रही है जी। उनके ऊपर ही प्रेशर है वैसे बॉर्डर खोलने का, बट स्कॉट मॉरिसन कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिक्स के अंदर इतने ज्यादा बिजी हो गया जी, अपने वोट के अंदर, अपने जो 2022 के जो वोट है इनके, उनमें विनिंग, इनको जीतना है जी, उसके अंदर इतने ज्यादा ये बिजी हो चुके हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भूल चुके हैं। मतलब हर एक जगह से इंटरनेशनल स्टूडेंट को उड़ीक है जी कि हमारा ट्रैवल शुरू हो, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स सारे थे जी कनाडा चले गए, साल कंप्लीट हो गया जी, स्टडी कंप्लीट होगी और हमारी अभी तक डेफरमेंट ही कंप्लीट नहीं हो रही है, डेफरमेंट ही नहीं दे रहे हमें। और जिनकी डेफरमेंट साल साल की हो रही है जी वो मतलब फ्री बैठे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है, और जब जस्टिफिकेशन मांगी तो क्या देंगे। फ्रेंड्स आपको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज पॉजिटिव रहे, क्योंकि आदमी को आदमी का ही सहारा होता है जी। अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो दूसरा भी बंदा नेगेटिव होगा, और इसमें क्या होगा जी, इसमें लड़ाई होएगी, झगड़ा होएगा, और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम साथ मिलके नहीं चलेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर हम कभी भी नहीं खुलवा सकते। कनाडा ने जैसे सेकंड कंट्री से अपना ट्रैवल शुरू करवा दिया, अगर ऑस्ट्रेलिया वैसे ही करवा दे तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी जी सभी की। सिंगापुर से प्लान था जी, बहुत ज्यादा उम्मीद जाग गई थी उस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट, सारा यूट्यूब हमने भर दिया था जी कि सिंगापुर से ट्रैवल शुरू होने वाला है, अब ट्रैवल की तैयारी कर लो। मतलब फिर उसके बाद सिंगापुर ने प्लान रिजेक्ट कर दिया, सिंगापुर ने बोला भाई मेरे पास तो ऐसे कोई अपडेट नहीं है, तो वो प्लान भी हो गया जी रिजेक्ट। सो अब आके जब मई जून 2021 आए तब कोई फाइनल होप निकल के आई, यूनिवर्सिटीज के प्लान तैयार हो गए हैं जी। तस्मानिया का मेरे को स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तस्मानिया का प्लान तैयार है, मैंने बहुत सारी न्यूज के अंदर पढ़ा जी तस्मानिया का प्लान तैयार है, बट मेरे फ्रेंड्स तस्मानिया ने अभी तक यही चीज रिवील नहीं की भी उनका कौन सा प्लान तैयार है, स्टूडेंट्स का प्लान तैयार है या किसी और का प्लान तैयार है या उनके अपने सिटीजन्स का प्लान तैयार है। विक्टोरिया का प्लान तैयार है जी, विक्टोरिया के 2 प्लान तैयार है जी। पहले प्लान के अंदर कंस्ट्रक्शन की दिक्कत थी और दूसरे प्लान के अंदर कंस्ट्रक्शन सारी तैयार है, अब सिर्फ बेड लगाने बाकी हैं, जो उनके वुडन के बेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक में भी दिखाया था कि सिंगल बेड का उनका रूम होगा, वॉशरूम अटैच होगा जी, वो बेड होंगे और वही अपार्टमेंट होगा जी। 800 से 3000 बेड तक इन्होंने लेके जाने हैं जी। और जेम्स मार्लिनो अगर पहले ही प्रीमियर होते तो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट का हो जाता। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जी अपनी फाइनल की, अक्टूबर तक हमने 800 से 3000 बेड तैयार कर देने हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक जेम्स मार्लिनो ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी मैंने जी सुनी है और उन्होंने कंप्लीट भी करी है। उनकी पहली स्टेटमेंट थी जी जो वेंटिलेशन इनका खराब हुआ था, जिसके चलते कि दोबारा कोविड-19 के केस आ गए थे मेलबर्न के अंदर। उन्होंने बोला था कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैंने सारा वेंटिलेशन तैयार कर देना है। अब बात ही तीसरे प्लान की, जो उन्होंने स्टूडेंट्स की बात कही थी, ये बात कही थी मार्च की स्टार्टिंग के अंदर और मई की एंड में ये प्लान फाइनली जाके अप्रूव हुआ जी इंटरनेशनल स्टूडेंट का। विक्टोरिया का प्लान एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है जी, एनएसडब्ल्यू का प्लान पीछे है, पर अभी कोविड-19 के केस जो है वो मेलबर्न के अंदर लगे हुए हैं, जिसके कारण इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। बट एनएसडब्ल्यू मेरे को एक ऐसी स्टेट लगती है जो कि फ्रीडम है, पूरी फुल्ली फ्री है, वो नहीं डरती थी। जहां पे कोरोना वायरस आए हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे जी। उन्होंने किसी भी स्टेट के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जी, कोई भी फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। वैक्सीनेशन जोरों शोरों से हो रही है जी, 1.9% जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है और बाकी की 19% वो उनको एटलीस्ट 1 डोज लग चुकी है। सो फ्रेंड्स, मेन दुख तो तब होता है कि जब आपके साथ वाला आगे निकल जाए और आपसे वो कल फोन करके पूछे भाई मैं तो यहाँ पे आ गया और तू नहीं निकला यहाँ से। मेन दुख तो हमें तब होता है, यही बात है जी, हमें चुभती है कि हमसे जो पीछे थे वो आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। हमारी एज भी बढ़ गया जी हमारी। अभी तक अगर इंडिया के अंदर करते तो मास्टर्स भी हमारी हो जाती। सो यही मेन कारण है जी हमारे दुखी होने का। रोज हम गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च करते थे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अपडेट। आने वाले टाइम के अंदर नेजल स्प्रे आने वाली है इंडिया के अंदर, सभी खरीद सकेंगे। अगर ये चीज इंडिया के अंदर आ जाती है जल्दी से जल्दी तो इंटरनेशनल ट्रैवल 2022 की स्टार्टिंग से ही शुरू होने वाला है, क्योंकि वो नेजल स्प्रे 99.9% कोरोना वायरस को खत्म करती है। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि मैंने ये सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि जितनी वैक्सीनेशन की स्पीड होगी उतना कोरोना नीचे गिरेगा। और मेन सारा पवाड़ा है जी कोरोना का, सारी दिक्कत इस कोरोना ने फैलाई है जी
चाइना के चलते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट को मतलब अपना फ्यूचर खराब करना पड़ेगा। अगर यही सेटल नहीं होगा तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे जाएंगे। पर एक चीज मुझे फिर भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन जो कहते हैं जी इकोनॉमी को रिकवर करना है। आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आते? क्या हमने आपकी इकोनॉमी में इतने साल तक इतने बिलियन का कंट्रीब्यूशन नहीं किया? सो आप भी हमारे बारे में सोचे। हमने आने वाले टाइम में भी आपकी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करना। ये तो है नहीं भी आज आपने हमारे साथ ऐसे कर दिया और कल को हम छोड़ देंगे, कह देंगे भी से नो टू ऑस्ट्रेलिया। आप प्लीज इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पाकिस्तान में बैठे हैं मेरे भाई, उनके लिए कोई ना कोई प्लान लेके आए ताकि जल्दी से जल्दी ट्रैवल शुरू किया जा सके। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसके साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।